जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट लाइट हम लोग सोच भी नहीं सकते सरवाइव करने के लिए। और क्या आपको पता है कि लाइट से तो सब कुछ हम लोगों को दिखता है, बट ऐसा भी कुछ है जो कि लाइट होने पर भी हम लोगों को नहीं दिखता है। यस, अब देख लीजिए, जैसे कि मिरर हो गया। सुबह सुबह भाई सबको आप लोग देखते ही है, हम भी देखते हैं, ठीक है। तो वो जो हम लोग मिरर में जब अपना फेस जब देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है। बट वही अगर हम लोग करें दूसरे ग्लासेस की, जैसे कि बात करते हैं कोई भी रेस्टोरेंट में, जैसे आप देखते हैं तो ग्लास डोर बनाया हुआ रहता है और भी कई जगह पे, तो वहाँ पे हम लोगों का जो फेस है वो क्लियरली नहीं दिखता है और ट्रांसपेरेंट होने के कारण आर पार भी दिखता है। ऐसा क्यों होता है जी? ट्रांसपेरेंट के कारण। और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग कवर अप करेंगे लाइट चैप्टर में। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है क्लास 10 के लिए, एंड नॉट ओनली क्लास 10 के लिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट नहीं भी है उनके लिए भी। वाई? बिकॉज नॉलेज इज पावर। जितना ले सकते हैं उतने आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करना ना भूलें और एक लाइक जरूर करें अगर आपको समझ में आया हो तो, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टू दी कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे और बहुत ही बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि हम लोगों का आज स्टार्ट हो रहा है एक लाइट चैप्टर से, क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से हम लोग इसको पूरा भी करेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग लाइट चैप्टर का। पहले आज तो इंट्रो में कुछ अच्छे से हम लोग समझेंगे लाइट के बारे में भी, और हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी समझेंगे, और ये लाइट होता भाई कैसे, हम लोग को दिखता कैसे, वो भी हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ उसकी स्पीड को और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। सो लास्ट तक आप लोग बने रहिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइट से। लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले कुछ चीजें हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली ये लाइट कैसे दिखता है, भाई ये लाइट कैसे होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे रे नेचर ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे, बट ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि रे नेचर ऑफ लाइट के साथ साथ वेव नेचर भी हुआ है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट रे नेचर के साथ थे और कुछ वेव के साथ थे। खैर वो बहुत ही अलग सा कंसेप्ट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यहाँ पे किए हुए हैं साइंटिस्ट लोग, और चीज़ों को यहाँ पे मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ पे बेसिक में पढ़ते हैं। 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग को पढ़ना है क्या? रे नेचर ऑफ लाइट, और ज़्यादातर इसी चीज़ से हम लोग को समझना है। तो पहले हम लोग कुछ यहाँ पे लाइट के बारे में समझते हैं। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइट कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन, ऑलराइट, विच इज मासलेस पैकेट ऑफ एनर्जी। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फोटोन जो वर्ड है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज एन एनर्जी, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत हद तक पार्टिकल्स का होता है और वो भी मासलेस होता है। एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन का बाढ़ एकदम समझिए आता है तो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का बाढ़ से करंट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही जब फोटोन का जब बाढ़ जब आता है, मतलब बहुत सारे फोटोन जब गिरते हैं हमारे ऊपर तो लाइट आता है। ओके, फोटोन जब आता है बहुत सारे तो लाइट आता है। इसीलिए डिम लाइट में क्या होता है कि हम लोगों को चीजें क्लियरली नजर नहीं आती है। व्हाई? बिकॉज वहां पे जो फोटोन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आता है। जितना लार्ज अमाउंट ऑफ फोटोन उतना क्लियरली देखने को मिलेगा, और जितना कम मतलब फीवर अमाउंट ऑफ फोटोन उतना आपको देखने में दिक्कत होगा, राइट। अगले बार अगर कुछ भी अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई यहाँ पे कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि बोलिएगा कि फोटोन यहाँ पे कम गिर रहे हैं, है ना, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो साइंस की भाषा भी यूजफुल कीजिए। तो देखिए फिर हम लोग क्या कुछ यहाँ पे कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है लाइट के बारे में कि लाइट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि फोटोन एक एनर्जी है लेकिन वो प्रॉपर्टी शो करता है पार्टिकल्स के तरह, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। यही ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब वो जो आपको जो कहे कि डीम लाइट में हम लोगों को कम दिखता है और ज्यादा लाइट में हम लोगों को ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर्स ऑफ पार्टिकल का डिफरेंसेस रहता है। जहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहा है तो हम लोग को क्लियरली सीन होगा, और लेस इंटेंसिटी मतलब कि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है। पार्टिकल्स कौन? हमारा फोटोन, है ना, लाइट का हीरो, दैट इज फोटोन, ऑलराइट। तो देखिए, तो ये हम लोग का हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे सी जो है, ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट।
आप लोगों को पता ही होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। और ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वैक्यूम का है। ऑलराइट, वैक्यूम और एयर हम लोग लेते हैं और यही स्पीड डिफर भी करता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, लेकिन ये वैक्यूम और एयर में इतना होता है, ये है। लेकिन ये लाइट का जो स्पीड है वो डिफर भी कर सकता है। कब, जब मीडियम मीडियम बदले मतलब मान लीजिए वाटर में, प्लास्टिक में, फाइबर में, ये सब में नहीं हम लोग बोल सकते कि इतना ही एक्चुअल स्पीड होगा, उसमें स्पीड डिफर करता है बिकॉज द चेंज ऑफ मीडियम। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। When in a vacuum such as the outer space where no matter is present, light travel straight forward. This is called rectilinear motion of light. ये तो आप लोग सुने होंगे रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। भाई ये रेक्टिलिनियर अब क्या होता है, अब देखिए एक चीज क्या ये कह रहा है, When in a vacuum, पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि वैक्यूम किसको कहते हैं। वैक्यूम किसको कहते हैं, कोई भी एक चेंबर अगर हम लोग बना देते हैं वैक्यूम, तो वैक्यूम मतलब कि वहां पे हवा का एब्सेंस होना। बहुत क्लियर भाषा में, वहां पे हवा का प्रेजेंस नहीं होना मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, ये बहुत इजी से आप लोग समझिए कि एब्सेंस ऑफ एयर कॉल्ड वैक्यूम, बस इतना ही समझिए। ये सब बहुत सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट भी ग्रेविटेशन में देखे थे, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, एब्सेंस ऑफ एयर में अगर कुछ भी अगर चीज अगर हम लोग अगर गिराते हैं, कोई हेवी पार्टिकल या कोई कम हेवी पार्टिकल, तो एक ही साथ हम लोग गिरता है क्योंकि वो वैक्यूम चेंबर होने के कारण। खैर वो अलग सा टॉपिक है, आप लोग वो सभी वॉच कर सकते हैं, बहुत सारे वहां पे वीडियोस पड़े हुए हैं। देखिए तो व्हेन अ वैक्यूम, अब समझिए वैक्यूम मतलब सच एज द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्पेस में वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट, वहां तो कोई मैटर नहीं होता, एयर पार्टिकल्स नहीं है भाई, तो मैटर फील्ड नहीं है प्रेजेंट। लाइट ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वहां पे लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, वहां पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। वैसे जनरली हम लोग का लाइट क्या होता है कि ऐसे आप जैसे जैसे लाइट आता है वो क्या होता है कि हर तरफ चल जाता है, ठीक है। तो वो जब स्ट्रेट जो जाता है एकदम ड्यू टू द एब्सेंस, वहां पे तो मैटर प्रेजेंट नहीं ना होता है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, एक नाम दिए यहाँ पे क्या कि रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। राइट, क्या है यहाँ पे, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ओके, सिंपल है। अब भाई इतना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या देखें, लाइट के बारे में देखें। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हम लोग सब कुछ समझते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके आना। क्या, अभी एक बॉल ही अगर लेंगे और नीचे में ऐसे टप करके एकदम उठेगा, मतलब वो बाउंस करके आएगा मेरे पास, ठीक है, मतलब दोबारा से आ जाना, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक। अब चीज को हम लोग यहाँ पे लिखना भी जरूरी है, समझाते हैं एक फ्रेम करके, उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन से क्या कह रहा है। When a ray of light falls on a smooth polished surface and the light ray bounces back into the same medium called reflection of light. आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है कि when a ray of light, जब भी एक रे ऑफ लाइट आता है, कहाँ आता है भाई, एक पॉलिश्ड सरफेस पे आता है, वो मिरर आपका हो गया, समझ लीजिए, ठीक है, प्लेन मिरर। ऑलराइट, और क्या होता है, पॉलिश सरफेस पे आने के बाद द लाइट रे बाउंस बैक, मतलब कि मान लीजिए ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, इधर से लाइट आ रहा है, वो यहाँ से टकरा के बाउंस बैक चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि आया इधर से और वो यहाँ से टकराए, इस मीडियम पे रहा नहीं, यहाँ से फिर से बाउंस बैक करके चला गया बैक इनटू द सेम मीडियम, वही मीडियम में। अच्छा, ये मीडियम मतलब समझ रहे हैं चीज को, हम लोग अभी देखिए क्लियर करेंगे। इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, ये जो हवा जो है ना, ये एक मीडियम है, ठीक। एक ग्लास है, ग्लास में हाफ अगर पानी अगर रख दिए, नीचे वाला पानी है, पानी अलग एक मीडियम हो जाता है, ऊपर में हवा है, वो एक अलग मीडियम हो जाता है। राइट, प्लास्टिक में एक अलग मीडियम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग मीडियम का बात करते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, मीडियम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो एग्जैक्ट तरीके से इस मीडियम को भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे देखिए, ये समझ लीजिए एक प्लेन मिरर है, इधर से एक लाइट आ रहा है, तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं इंसिडेंट रे। राइट, ये आएगा एक इंसिडेंट मतलब आना, ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे टकरा के बाउंस बैक चला गया, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में ये क्या हुआ हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल।
इसका भाई क्यों जरूरत होता है नॉर्मल का? साउंड में भी हम लोग ये सब चीज को पढ़े थे, इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट चीज को समझिए, तभी तो स्टार्टिंग से समझ रहे हैं हम लोग। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल हम लोग क्यों लेते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल को निकालने के लिए लेते हैं। तो ये बीच वाला हो गया नॉर्मल, ठीक, ये हुआ इंसिडेंट और ये हुआ रिफ्लेक्टेड। तो जब भी कोई पॉलिश्ड सरफेस में लाइट आता है, इंसिडेंट करता है, उसके बाद वो बाउंस बैक करके चला जाता है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए और कुछ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो हो गया हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। एक यहाँ पे कुछ कुछ इसका लॉज है जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारे प्यारे लॉज हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आप लोग साउंड में पढ़े वही चीज़ आपको लाइट में पढ़ना है। तो याद तो भाई कुछ हमको नहीं लगता कि आपको करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे बहुत ईजी से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर समझिएगा सुनिएगा आपका बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो वीडियो को शेयर उस तक ज़रूर कीजिए जिसको ये ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। तो देखिए आप क्या है, ये कुछ लॉज है हमारे यहाँ पे, दो लॉज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट में पढ़ना है। क्या बता रहा है भाई? बोल रहे हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ये क्या कह रहा है? ये जो इंसिडेंट रे जो आया और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो है, बीच में जो नॉर्मल जो बना, ये सारा कहाँ पे रहेगा? एक सेम प्लेन पे बनेगा, ठीक है। ये अगर कोई एक अगर प्लेन आया, देखिए मेरा चेहरा आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे आया ना, लाइट आया, चेहरा पे बाउंस किया, फिर आप तक गया, आपकी आँख के पास गया, वहां से बाउंस करके फिर आया, आपको तब दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये बाउंस बैक लाइट होने के कारण दिख रहा है। हम अगर एक ट्रांसपेरेंट अगर हो जाते तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हवा हम लोग को कहाँ दिखता है भाई? हवा तो है ना एटमॉस्फेयर में, लेकिन दिखता कहाँ है? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, वो जो लाइट को जो आर पार होने के लिए दे देता है। लेकिन बाकी ये सब जो सब्सटेंस जो है, मतलब प्लेन मिरर हम लोग जैसे जैसे बोल रहे हैं, तो वो सब टकरा के बाउंस बैक करने के लिए देता है, वो अपने तक लेता नहीं है। वो लोग तुम जाओ यहाँ से, टकरा के चल दिया वो, ठीक है। और जो हवा जो हो गया वो क्या करता है? उसने दे देता है कि आ जाओ, और जाना नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। तो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये सारा कहाँ पे प्लेन को, ये सेम प्लेन पे लाई करता है। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ और इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि समझिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सेम एज द साउंड एंड सेम इन द लाइट। लाइट में भी हम लोग को वही पढ़ना है कि इंसिडेंट रे जो हुआ और रिफ्लेक्टेड रे बीच में जो ये जो एंगल जो बनता है ना, ये एंगल, ये दोनों का एंगल, मान लीजिए इसका अगर 30 डिग्री है तो इसका भी 30 ही डिग्री होगा। ये एंगल हमेशा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। ये हमेशा सेम होता है, ये इन लोग का है बात। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या समझे, लाइट का अगर बोलेंगे कि एक लाइन कि लाइट में आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन मीडियम सेम होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन मीडियम सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे? लाइट के बारे में समझे, फोटोन के बारे में समझे, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में समझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझे, उसके चीज को हम लोग समझे डायग्राम के थ्रू, और हम लोगों ने कुछ लॉज को भी यहाँ पे क्लियर आउट किया, ठीक है। तो ये बेसिक सा आज रहा है यहाँ पे हम लोगों का वीडियो, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ देख लिए इसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्टिंग। अब हम लोग इसके बाद और भी इसके बाद जो भी टॉपिक्स है प्लस न्यूमेरिकल्स है सबको कवर अप करेंगे। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, फिर से एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।